झारखंड शराब घोटाला मामले में एसीबी की कार्रवाई लगातार जारी है। अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बुधवार की देर रात जियाडा रांची प्रक्षेत्र के रीजनल डायरेक्टर और जेएसबीसीएल के तत्कालीन जीएम ऑपरेशन एंड फाइनेंस सुधीर कुमार, वर्तमान जीएम फाइनेंस सुधीर कुमार दास और मार्शन कंपनी के प्रतिनिधि नीरज कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया, जबकि मंगलवार को तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे और उत्पाद विभाग के अधिकारी गजेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है। सुधीर कुमार दास और नीरज कुमार सिंह को आज गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि विनय चौबे और गजेंद्र सिंह को 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। इधर आईएएस अधिकारी विनय चौबे की तबीयत को लेकर कुछ आईएएस अफसरों ने बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने सीएम को बताया कि विनय चौबे की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में उन्हें जेल मैनुअल के अनुसार कुछ जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, खासकर जेल में उनके खान पान और दवाइयों को थोड़ा ध्यान दिया जाए। और शराब घोटाले से जुड़े मामले को लेकर बड़ी खबर है। तीनों आरोपी को न्यायिक हिरासत मिला है। जेएसबीसीएल के जीएम और पूर्व जीएम को जेल भेजा गया है। कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में उन्हें जेल भेज दिया है। ये बड़ी खबर है। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता और नैयर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नैयर, झारखंड में शराब घोटाले मामले को लेकर बड़ा अपडेट है। कोर्ट ने 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में तीनों बड़े बाबू को जेल भेज दिया है। क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है और क्या और भी एसीबी की टीम पर कुछ रडार, क्या लगता है इस रडार पर कौन कौन लोग हैं? देखिए, 38 करोड़ घोटाले, शराब घोटाले की पूछताछ को लेकर कल ही 3 लोगों को देर रात गिरफ्तार किया गया था, जिसमें जियाडा रांची प्रक्षेत्र के रीजनल डायरेक्टर और जेएसबीसीएल के तत्कालीन जीएम ऑपरेशन एंड फाइनेंस सुधीर कुमार और वर्तमान जो जीएम है फाइनेंस में सुधीर कुमार दास और मार्शल कंपनी के जो प्रतिनिधि करते हैं नीरज कुमार सिंह को आज जेल भेज दिया गया है, जो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रहेंगे। हालांकि यह पूरी जेएसबी के द्वारा जांच की गई है और इस जांच में कहीं ना कहीं इन तीनों की जो संलिप्तता है वह पाई गई है। हालांकि एसीबी की टीम ने इससे पहले भी विनय कुमार चौबे और जो एक और आईएएस है उसे गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेज चुकी है। हालांकि इस शराब घोटाले में कई ऐसे अफसर अभी भी रडार में हैं एसीबी के, जिसे एसीबी के द्वारा कभी भी गिरफ्तारी की जा सकती है। लेकिन अभी तक से 2 दिनों की अगर बात किया जाए राकेश, तो 5 लोगों की गिरफ्तारी यह दर्शा रही है कि झारखंड में शराब घोटाले हुए हैं और इस घोटाले में जो भी किंगपिन रहे हैं उसकी गिरफ्तारी हो रही है। हालांकि हमने जो वकील है उनसे बातचीत करने की कोशिश की। जो तीनों आज आरोपी जो जिन्हें जेल भेजा गया है, उनका साफ कहना था कि बड़ी मछलियों को छोड़ा जा रहा है और छोटी मछलियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि इस शराब घोटाले में कहीं ना कहीं और भी लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है और अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि ये सिर्फ 5 नाम ही नहीं है, कई और नाम सामने आ सकते हैं, जिसमें जिसके कारण जो एक्साइज के जितने मेन अफसर है कहीं ना कहीं वो भी रडार पर है। राकेश, अब देखने वाली बात यह होगी कि अब एसीबी के द्वारा जांच में और कितने लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाती है और कितने लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, ये देखने वाली बात जी नहीं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो पहले जिस तरह से आईएएस अधिकारी विनय चौबे की गिरफ्तारी हुई, फिर गजेंद्र सिंह और उसके बाद 3 ये अन्य जो आरोपी जो बड़े पद पर, और ये पांचों आरोपी का अगर बात की जाए तो ये कोई सामान्य या फिर कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, बड़े अधिकारी है। प्रशासनिक महकमे में इनकी धाक देखी जाती है। क्या ये मानकर भी चला जाए कि एसीबी की रडार पर अगर कोई और भी अगर हैं इस घोटाले में तो वो भी बड़े बाबू ही होंगे, क्योंकि अब तक का जो रिकॉर्ड है उससे तो ये लग रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, हालांकि कल हिरासत में लेकर पूछताछ हुई है और 3 लोगों की तड़ातड़ गिरफ्तारी भी हुई है, तो इससे कहीं ना कहीं जो परत जो है वो दर पर परत खुलते जा रही है और इस परत को खुलते खुलते कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी भी इसमें समा सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि कई अधिकारी अभी भी रडार में है इस शराब घोटाले मामले में। हालांकि अब देखना होगा कि एसीबी के द्वारा जो पूछताछ की गई है विनय कुमार चौबे से और जो ये 3 आरोपियों से जो पूछताछ की गई है, उसकी कड़ी मिला के अगला निशाना कौन होगा, ये देखने वाली बात होगी। राकेश, चलिए बहुत शुक्रिया निगर खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो शराब घोटाले मामले को लेकर ये जो बड़ा अपडेट आया, तो पहले तो तीनों जो आरोपी हैं
उन्हें न्यायिक हिरासत में लिया गया। उसके पहले अगर बात की जाए तो आईएएस विनय चौबे और गजेंद्र सिंह वो पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब जेएसबीसीएल के जीएम और पूर्व सीएम को भी जेल भेजा गया है। कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि एसीबी की जो कार्रवाई लगातार जारी है और जिस तरह से अब तक इस घोटाले में जो नाम सामने आए हैं, जिस तरह की गिरफ्तारियां हुई हैं, वो बड़े लोग हैं, बड़े बाबू हैं, तो क्या अन्य लोग जो भी एसीबी की रडार पर हैं, क्या वो भी प्रशासनिक महकमे के ही हो सकते हैं? क्योंकि ये बहुत ही शर्मनाक वाकया है, क्योंकि जिस तरह से झारखंड में शराब घोटाला हुआ, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, आईएएस अधिकारी तक इसमें शामिल है, तब इसमें और किनकी मिली भगत हो सकती है, जांच की आंच कहां कहां तक पहुंच सकती है, अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब ऐसे में ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, अहम होगा कि और कितने बड़े अधिकारी एसीबी की रडार पर आते हैं और क्या उनकी गिरफ्तारियां कब तक हो पाती है और ये मामला कब तक सुलझता है। तो कोर्ट ने 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में इन तीनों आरोपियों को भेज दिया है, क्योंकि झारखंड में शराब घोटाला का जो मामला है काफ़ी अब हाई प्रोफाइल बन गया है। ये तीनों आरोपी न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए हैं और इसके पहले 2 गिरफ्तारियां हुई थी और इसके बाद अब जेएसबीसीएल के जीएम और पूर्व जीएम को भी जेल भेज दिया गया है। तो कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है और ये पूरा का पूरा मामला नई शराब नीति को लेकर है। झारखंड शराब घोटाला मामले के जद में कई बड़े अफसर नजर आ रहे हैं और उनकी गिरफ्तारियां भी हुई है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम जो है लगातार इस पूरे मामले पर कार्रवाई जारी रखी है और इसी मामले में आज जो तीनों आरोपी हैं, कोर्ट की तरफ से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है और पूछताछ का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन जो खबरें सामने आई है, आईएएस विनय चौबे जिनकी तबीयत भी खराब बताई जा रही है, गिरफ्तारी होने से पहले उनकी तबीयत ठीक थी, लेकिन अब गिरफ्तार होने के बाद वो नासाज हो गए हैं और जेल मैनुअल के मुताबिक उन्हें सुविधा देने की जो मांग है कुछ आईएएस ऑफिसर भी कर रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब है और इसी को लेकर कुछ आईएएस अफसरों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात भी की और आईएएस विनय चौबे की बिगड़ते तबीयत का हालचाल बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, गिरफ्तारी के पहले सब कुछ ठीक था, लेकिन गिरफ्तार जैसे ही होते हैं, जैसे ही जेल की हवा खाते हैं, ये अधिकारी बीमार पड़ जाते हैं और अपने आप के प्रति सहानुभूति दिखाने की कोशिश करते हैं। बेसिकली क्या है कि जुडिशियल कस्टडी के लिए आए थे, तो जुडिशियल कस्टडी के लिए हमने कहा कि हमारा जो क्लाइंट है नीरज कुमार सिंह, उनका तबीयत ऑलरेडी वो लोग जो डॉक्टर करके आए थे उन्होंने कह दिया है कि उनका तबीयत ठीक नहीं है। 220/180 का ब्लड प्रेशर है, साथ में ईसीजी कराने का भी ये है। तो जज साहब ने कहा है कि भाई वहाँ से अगर ज़रूरत पड़ेगा तो वहाँ पे जो मेडिकल का जो फैसिलिटी है उसको वो अवेल करेंगे और ज़रूरत पड़े तो जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उसके बाद आगे का रिम्स और ये सब भी करेंगे। क्या लगता है कि बड़ी मछलियाँ इस पे क्या है कि अभी हमने रिपोर्ट नहीं देखा है, लेकिन इतना ही कह सकते हैं, अपने क्लाइंट के बारे में कह सकते हैं कि अगर कहा जाए कि नीरज कुमार सिंह वो एक एम्प्लॉई है, एक एम्प्लॉई के हाथ में क्या बीजी और इस सब का रहता है, ये सोचने वाली बात है। इसीलिए इसमें हमें लगता है कि कुछ जो त्रुटिपूर्ण अनुसंधान है, या तो कहिए तो कि डार्कनेस को शैडो किया जा रहा है, शैडो बनाया जा रहा है, सामने कोई तो चाहिए, ऐसा हमको लगता है नीरज कुमार सिंह को ऐसे ही।